वेलकम टू इजी लर्निंग। टुडेज क्वेश्चन इज एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल आसान सा है और चलिए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट को। लिस्ट आउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू वेरीफाई टू शो वाटर एंड एयर और एसेंशियल फॉर रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स। मेंशन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। अब देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या क्या है इस एक्सपेरिमेंट के। देखिए पहला आया टेस्ट ट्यूब विद कॉर्क, उसके बाद है कुछ नेल्स खीले लिए हम, उसके बाद नॉर्मल वाटर, उसके बाद है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद है ऑयल, उसके बाद है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट वाटर, वाटर जो है निकाल दिया जाए तो उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। ये मटेरियल्स आपको जहन में रखना है। फोटोग्राफ्स पूरे इमेजेस जहन में रखिए। अब इसको अरेंज करना है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कैसे है देखिए क्या करने जा रहे हैं। पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स ले रहे हैं जिसका लेबलिंग कर रहे हैं ABC, नाम रख दिया उसका। उसके बाद नेल्स जो लिए थे हम एक एक करके ड्रॉप करते जा रहे हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में नेल्स डाल दिए। ठीक है, ये बिल्कुल नए नेल्स हैं, पॉलिश वाले, ये डाल दिए। उसके बाद इसमें फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम पानी भर रहे हैं नेल्स डूबे तक। सेकंड वाले उसमें भी पानी लिए मगर इसमें ऑयल डाले। अब यहां थोड़ा सा फर्क है। देखिए पहले वाले में हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं। सेकंड वाले में ऐसा अलग सा वाटर, यहां का अलग है यहां का अलग है। सी वाले में ये कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रेटेड। उसके बाद हम कॉर्क लगाते रहते हैं, यानी बिल्कुल एयर टाइट खत्म रख दिया। उसके बाद एक हफ्ते के बाद, तकरीबन एक हफ्ता, अब इसके अंदर हल्का सा एक में ए वाले टेस्ट ट्यूब में आपको रस्ट का कलर, ब्राउन कलर, कीलों पे जंग जड़ा हुआ नजर आता। बी वाले में नहीं आया, सी वाले में भी नहीं आया एक हफ्ते के बाद जब देख रहे हैं। ये था एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल आसान सा है। तीनों में भी कीले लिए, एक में पानी डाले, दूसरे में भी पानी डाले मगर ऊपर से तेल डाले, तीसरे में पानी नहीं डाले, सिर्फ हवा थी उसमें टेस्ट ट्यूब में। साथ में हवा के अंदर अगर कोई नमी यानी मॉइस्चर अगर रह गया है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिए। ये हवा के अंदर की मॉइस्चर को यानी नमी को, वाटर अगर कुछ कंटेंट है तो उसको ऑब्जर्व कर लेता। वाटर कंटेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस वाला लिए। अब पहले वाले में जो टेस्ट ट्यूब में पानी लिए थे वो नॉर्मल पानी लिए थे, दूसरे वाले में 2 नमूने के बॉटल लिए थे, आपको याद होगा। तो ये दूसरे वाले के अंदर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, यानी इसमें ऑक्सीजन थोड़ा परसेंटेज कम हो जाना बल्कि उसमें उसको बॉइल्ड करके लिए और साथ में ऊपर से तेल भी डाले। अब ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स एक हफ्ते के बाद देखने के बाद आपको ए वाले में जंग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वाटर और एयर दोनों मिले उसमें, बी वाले में नहीं मिले, सी वाले में नहीं मिले। इस वजह से सिर्फ ए के नेल्स पे रस्ट आया, कोरोजन आया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। आप जो भी देखे इसको आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन, आप इमेजेस जो देखे, वीडियो जो देखे, उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। फर्स्ट, टेक 3 test tubes and place clean iron nails in each of them.
उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं ABC, लेबल देम। नेक्स्ट है pour some water in first test tube A, उसके बाद उसको कॉक कर लगा दे रहे। उसके बाद सेकंड वाले में डिस्टिल्ड वाटर बॉइल्ड वाला डाले, फिर थोड़ा सा 1 ml ऑयल भी डाल दी, फिर उसका कॉक लगा। तीसरे वाले में अब यहाँ दूसरा पॉइंट जो लिख रहे हैं हम, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर टू प्रिवेंट करता हुआ एयर को डिसॉल्व करने से। उसके बाद थर्ड वाले उसमें सी में कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस ले रहे, जो कि क्या करता, अगर कोई मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, तो एयर के अंदर उसको ऑब्जर्व करता। ये लास्ट पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद आफ्टर अ वीक वो फर्स्ट वाले में क्या होता, रस्ट आ जाता। ये जो है इन्फेरेंस है, यानी ये रिजल्ट है। ये क्या ऑब्जर्व करें आप, iron nails rust in test tube A, but they do not rust in test tube B and C, क्योंकि दोनों चीजें नहीं मिली। अब लिख रहे हैं आप नीचे पॉइंट में, the nails which are exposed to both air and water get oxidized, oxidized होते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडाइज हुए उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। corrosion of iron occurs in presence of water and air। अब इसको अगर इक्वेशन में लिखे तो 4Fe है, 3O2 है, X मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर जितने भी ले रहे हैं आप वाटर के, फिर वहां पे उतने ही मोल्स वहां पे जो है अटैच होंगे Fe2O3, यानी ये आपका रस्ट वाला फार्मूला है। Fe फेरस यानी आयरन, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब वाटर, फिर ये जो बना ये रस्ट का नाम है Fe2 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.H2O। ये है आपका इन्फेरेंस यानी रिजल्ट। ये इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद साथ में लास्ट में प्रिकॉशंस लिखना रहता आपको। प्रिकॉशंस क्या है, देखिए आप कॉर्क को बिल्कुल एयर टाइट लगाना है, कहीं से भी सांध में अगर गैप रह गया फिर एयर चलेगी तो फिर एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, रिजल्ट सही नहीं आता। इसके बाद नॉर्मल वाटर जो है टेस्ट ट्यूब ए में डालना है, ये थोड़ा एहतियात करें आप। फिर बी वाले टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालना है, नॉर्मल वाटर नहीं डालना है, क्योंकि रिस्क अगर हो गया तो फिर उसमें भी रस्ट आना शुरू हो जाता। ये एहतियात कर रहे हैं आप। तो बहरहाल आप ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया कि फिजिक्स जो है बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। हम इसको और आसान से आसान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप कमेंट्स लिखिए, आपके कमेंट्स पे हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।